कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि मैं भगवान के श्री चरणों को जब मैं निरंतर निहारती ही रहूँगी, जब मैं भगवान के श्री चरणों को निहारूंगी, तो मोहे मग चलत न कोई हहीं हारी। मुझे रास्ते में चलने में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में ध्यान रहता है ना, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। ये सीता जी का वन मंगल जाने से पूर्व बहुत दिव्य हमको शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है महाराज, कि हमें भगवान के श्री चरणों में रहने से कोई भी दिक्कत नहीं आती, अगर हम भगवान के श्री चरणों को स्मरण रखते हैं तो। सीता जी ने कहा कि उनको राम जी ने भी समझाया कि आपको रास्ता चलने में बहुत कठिनाई होगी, बाघ बगियारे पता नहीं कौन कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं, छिन छिन चरण सरोज निहारी, मुहे मग चलत न होई हहीं हारी। सीता जी ने कह दिया। अब फिर आए लक्ष्मण जी महाराज। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके सिवाय किसी को नहीं जानता, ये तो लक्ष्मण जी ने कह दिया। सुमित्रा माता जी ने कहा कि बेटा तुम जा तो रहे हो, ये वन मंगल जाने के लिए भगवान अपने नंगे नंगे पांव से जा रहे हैं। आगे सारा वर्णन आएगा कि हे प्रभु जहां जहां आपने चरण रखे, पहाड़ भी संत हो गया, नदियां देवियां हो गई, प्रकृति महाशुद्ध हो गई। भगवान के श्री चरणों के दर्शन, भगवान का स्पर्श, तो वो सब पवित्र हो गए जिन जिन के ऊपर ठाकुर जी ने श्री चरण धारे। तो सुमित्रा माता जी ने कहा कि बेटा देखो, अभी सीता जी ने कहा है कि मैं इतना रास्ता, वो बहुत कोमल है, वो कह रही हैं कि मैं जब जब श्री राम जी के चरण देखूंगी मुझे रास्ते में कष्ट नहीं होगा। तो बेटा मैं तुझे बता रही हूँ कि रति हो अविरल विमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। तेरा भगवान के चरणों में इतना प्रेम बढ़ जाए कि तुझे रास्ता चलते हुए भगवान के चरणों से जो जो कृपा सब हो रही है वो तू अपने आप में भी भरते जाना। भगवान के श्री चरण अयोध्या जी से 14 वर्ष के लिए निकले हैं। 14 वर्षों के एक एक वर्ष, एक एक महीना, एक एक सप्ताह, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, सब तेरे साथ भगवान के श्री चरण हैं। तेरे सौभाग्य तो देख, 14 वर्ष भगवान राम जी के श्री चरण तेरे लिए मानो वन में जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा, राम जी को कोई कारण नहीं है बन जाने का। और माँ ने कहा कि 14 वर्ष का श्री चरणों के दर्शन का एक एक क्षण भी तेरा, तो फिर क्या हो, प्रेम दिन दिन इतना बड़े, इतना दिन बड़े कहने की बात नहीं। ये हो गई सुमित्रा माता जी। सुमित्रा माता जी ने कह दिया, सीता जी ने कह दिया। अब महाराज जी आए केवट जी महाराज। केवट जी भगवान के श्री चरणों को इतना प्रेम किए कि रघुनाथ जी ने अपने चरणों की विमल भक्ति उनको दे दी। अब आए श्री महाराज भरत जी। भरत जी की तो क्या बात है जी, उनको तो श्री चरणों में, श्री चरणों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, नित्य निरंतर भगवान के श्री चरणों के ध्यान में निरंतर रहते हैं। भरत जी जब भगवान के श्री पास आए तो एकदम कुछ नहीं बोले, भगवान के श्री चरणों में ही डंडे की तरह गिरकर लिपट गए। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण मेरे साथ है, भरत मेरे साथ नहीं है, शत्रुघ्न मेरे साथ नहीं है। ठाकुर जी ने बहुत देखा कि भरत तो किसी तरीके से नहीं मानेगा। अब प्रभु के पास तो पावरी है नहीं है, वो तो पैरों में कुछ पहने ही नहीं, ना कुछ पहन के आए हैं और ना किसी से कुछ लिया ना दिया। भगवान श्री राम जी 5 दिन चित्रकूट में भरत जी रहे हैं। 5 दिन भरत जी का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम
कि वो प्रेम ही अंदर विराजमान होकर भगवान के प्रेम की, भरत जी के प्रेम की, पता नहीं क्या क्या प्रेम अंदर ठाकुर जी के अंदर निर्माण होता गया। वो पावरी ऐसी नहीं बनी कि खड़ाऊं कोई लकड़ी की थी, जंगल से लाएगी किसी संत महात्मा दी कि प्रभु लो पावरी दे दो इनको ना। भरत जी को देने के लिए राम जी के हृदय में निरंतर भरत 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 कुछ निर्माण हो रहा था। और राम 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 जी के हृदय में राम रस बह रहा है। राम जी के हृदय में राम रस बह रहा है। उस राम रस से मैं भारत भारत पता नहीं क्या हो रहा है, ठाकुर जी को भी नहीं पता। इतना पता है कुछ अंदर निर्माण हो रहा है, बहुत शांत, बहुत आनंद, बहुत कृपा, बहुत सुख। पता नहीं क्या भगवान के अंदर क्या निर्माण हो रहा है। अरे वो ब्रह्म है, वो साक्षात ब्रह्म है जो सारी सृष्टि को प्रकट करते हैं, सारी सृष्टि की पालना करते हैं। उनके भीतर तो काकभूषण जी ने देखा न जाने कितने अनंत अनंत सृष्टियां ब्रह्मांड रचे पड़े हैं। आज भगवान वो रचना नहीं कर रहे, ना ब्रह्मांड की ना सृष्टि की। आज तो भरत नित्य 5 दिन भगवान भरत जी को ही देखते रहे, भरत जी के प्रेम को देखते रहे, भरत जी के नैनों को देखते रहे, भरत जी के नैनों में नैन डाकर श्री राम जी देखते रहे। यहाँ तो अद्भुत है, यहाँ तो कुछ और है, बहुत आगाध है, बहुत प्रगाढ़ है। भरत जी का राम रस राम जी पीते रहे। भरत जी के अंदर जितना राम रस था भगवान राम जी पीते रहे। वो जब पी रहे हैं भगवान के हृदय में कुछ निर्माण हो रहा है। क्या कृपा का निर्माण हो रहा है, क्या भाव का निर्माण हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है ठाकुर जी भी नहीं जानते। अब भरत जी हाथ जोड़कर ठाकुर जी के आगे खड़े हैं, प्रभु जो आप कहो, मैं तो दास हूं। अपना कहना मनवाने में आप मान जाएंगे पर उसमें नुकसान हो जाएगा, और हम आपकी कृपा को मानेंगे तो करोड़ों प्रकार का लाभ होगा। ये रामायण जी में लिखा है कि अपना कहना ठाकुर जी से मनमाना ठाकुर जी मान जाएंगे, पर अगर ठाकुर जी अपनी ओर से आपको कुछ देना चाहते हैं उसमें आपका करोड़ों तरह का लाभ है। अब भगवान के अंदर क्या हो रहा है, भरत जी को ध्यान उन्होंने देखा। भरत जी का सारी दृष्टि ही मेरे को देखती है, मेरे चरणों को देखती है, मेरे को देखते फिर मेरे चरणों को देखते हैं, और बार बार यही कहते हैं प्रभु मुझे और कोई दुख नहीं है। मेरे पिताजी तो बहुत धर्मात्मा, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, वो आपके प्रेम विरह में चले गए, बहुत उच्च कोटि के संत थे। मुझे और कोई चिंता नहीं प्रभु, आपके श्री चरण नंगे नंगे पांव बिना पनैया के जो चले हैं, मुझे उसका बहुत कष्ट है। ठाकुर जी कहें अरे तेरे को मैं वो कृपा दूंगा कि तुझे मेरे पाँवों की मैं फिर नंगे पाँव चलूंगा पर तुझे देखकर जाऊंगा। कुछ तुझे वो चाहिए जो मेरे पाँवों को सुख दे। तो भगवान श्री राम जी ने जब भरत जी बैठे आकर कि प्रभु अब जाने की वेला आ गई, बिनु आधार मन तोष न शांति। मेरे को आधार क्या दोगे, मेरे मन में कुछ संतोष शांति नहीं है। भगवान ने कहा इसको मैं अपना पटुका दे दूं तो कोई बात नहीं, इसको क्या चाहिए भगवान राम जी जानते हैं। भगत को जो चाहिए भगवान राम जी उसको देते हैं, जो भक्त को जिस चीज में आनंद आए भगवान उसको वो कृपा देते हैं। जैसे मुझे लीला में आनंद आता है, भगवान ने लीला में प्रवेश करा दिया। किसी को नाम में आनंद आता है, भगवान उसको नाम रस दे देते हैं। किसी को कीर्तन में आनंद आता है, उसको कीर्तन रस दे देते हैं। किसी को कुछ आनंद आता है, भगवान स्वयं उसको देते हैं। उसका कोई प्रयास, कोई साधन, उसकी कोई भक्ति नहीं करती कुछ भी। भगवान देखते हैं कि इसकी आत्मा और इसका जो मन है वो क्या चाहता है। ठाकुर जिसको वैसा निर्माण उसका कर देते हैं। तो भगवान राम जी ने देखा कि इनको तो मन में शांति,
इनको तो कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा भीतर क्या निर्माण हो रहा है, राम तुम्हारे भीतर क्या निर्माण हो रहा है इसको देखो। भगवान शांत बैठे हैं। भगवान ने एकाएक जो निर्माण हुआ था उनके श्री चरणों में आ गया। किसी ने पहले 2 सेकंड पहले पांवरी नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी गजब की बात बता रहे हैं। ये 5 दिन सभा हुई है, किसी ने क्या भगवान के श्री चरणों में खड़ाऊं देखी, क्या पांवरी देखी, क्या देखा? किसी ने तो कुछ देखा ही नहीं था। और शब्द क्या है? प्रभु करी कृपा। करी है, ये कहीं से आई नहीं है, किसी ने नहीं करी, ये स्वयं प्रभु ने करी है। जो पांवरी है ये स्वयं प्रभु श्री रघुनाथ जी ने की है। प्रभु करी, प्रभु करी। प्रभु ने क्या किया? अपना ही भरत जी का प्रेम राम रस जो अंदर बह रहा है। बहुत रस, बहुत रस भगवान के अंदर, इतना भरत का राम रस, भगवान के अंदर भरत का प्रेम, अपना प्रेम, दोनों के प्रेम के संयोग से जो कृपा भई वो पांवरी भई। करी कृपा। वशिष्ठ महाराज जी चकित, जनक महाराज जी चकित, सारे ऋषि मुनि चकित, यहाँ तक कि किशोरी जी को नहीं पता, लक्ष्मण जी को नहीं पता कि अभी क्या भगवान के श्री चरणों में कैसे पांवरी आ गई। और वो पांवरी भी ऐसी ऐसी पांवरी, क्या कल्पतेरु, क्या कामधेनु, क्या बड़ा बड़ा दाता, वो भी नहीं। ये तो राम दाता के निज हृदय का दान मिला। किशोरी जी को भी नहीं पता, लक्ष्मण जी को नहीं पता, जो साथ सारी सभा बैठी है, पांवरी आई कैसे, कहां से आई। राम जी की कृपा ही ऐसी है। धनुष तोड़ा ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। क्षण के मध्य, क्षण कितना, एक, ऐसे बोला, एक एक के अंदर जो समय था उसमें धनुष टूट गया। और प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। जब भगवान ने पांवरी दीनी, भरत जी ने उससे कथ उठाकर सिर पर धारण कर ली। सिर बल जाऊं चित असमोरा, सब ते कठिन सेवक धर्म। उठाते ही उन्होंने पांवरी को भगवान ने दी। भरत ठाकुर जी ने नेक चरण आगे किए। भरत जी चरणों में सिर झुकाए बैठे थे। ठाकुर जी ने अपने श्री चरण नेक आगे किए तो लोगों ने देखा तो पांवरी है। ठाकुर जी ने पांवरी आगे करके चरण अपने पीछे कर लिए, पांवरी आगे पड़ी और भरत जी ने सिर पर धारण कर दिया। प्रभु ये जो सिर पर, जिस पर मुकुट धारण करना था, राज्य मुकुट, पिताजी दे के गए थे राज्य मुकुट, प्रभु इस शीश पर आपके चरणों का प्रसाद ही मुकुट बन गया। प्रभु मैं राजा बन गया, प्रभु मैं आपके प्रेम का राजा बन गया। प्रभु पिताजी की आज्ञा थी ना कि राजा बनना है, आपने मुझे राजा बना दिया। मैं आपके प्रेम का राजा बन गया। मेरे सिर पर ये मुकुट है, ये मेरे सिर का मुकुट है। आपके श्री चरण, उनकी पांवरी मेरा मुकुट है। बाबा कहते थे भरत को राज्य दे देना। पिताजी का वचन भी झूठा नहीं हुआ, आपने मुझे राज्य दिया, सिर पर धारण कर लिया। भगवान राम जी भी चकित, प्रेम अश्रु धारा बह रही है। भरत जी की प्रेम अश्रु धारा बह रही है, वशिष्ठ जी की बह रही है, जनक महाराज जी की, सारी मुनि मंडली की बह रही है, किशोरी जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, सब माताओं की बह रही है। अरे आए तो हम सब थे, आए तो हम सब थे। भरत जी तो कृपा राज्य लेकर जा रहे हैं, भक्ति राज्य लेकर जा रहे हैं। अरे चरणों से बढ़कर ठाकुर जी की और क्या भक्ति होगी। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया तो मैं तो यहाँ पे अति हो अवरद से रघुवीर पद नित नित नई।
मैया, एक बालक घर आ रहा है। श्री माँ, एक बालक घर आ रहा है, एक बालक रघुनाथ जी के साथ जा रहा है, 2 बालक वापस आ रहे हैं। मैया, तुमने कहा था रघुवीर पद नित नित नई रति हो। माँ, ये जो बालक घर आ रहा है भरत, ये नित नित नई भगवान की प्रीति चरणों की लेकर आ रहा है। माँ, अयोध्या जी भी धन्य, वन मंगल भी धन्य है, क्योंकि गुरु महाराज जी, राम जी ने कहा था कि गुरु महाराज जी की कृपा से दोनों और सुख होगा। अब भरत जी पांवरी लेकर श्री अयोध्या जी आ गए। अब राज सिंहासन पर भरत जी ने बड़ा शुभ दिन सुधाकर ज्योतिषाचार्य बुलाए। जो राज्य सिंहासन महाराज दशरथ जी का था उसको सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा, जिस पर आप बैठते थे आज मैं उस पर मैं नहीं बैठ रहा। आपके ही बालक, आपके ही बड़े पुत्र, आपके ही बड़े पुत्र की कृपा, साक्षात उनके चरणों की पांवरियां मैं बिठाने जा रहा हूँ। बाबा, मुझे क्षमा करना। राम जी के चरणों की पादुका इस सिंहासन पर बिठा रहा हूँ। इस सिंहासन तो बैठने के योग्य है, पर वो साक्षात ब्रह्म है। बड़ी सुंदर पांवरियां, करी कृपा। अब आप कहोगे कि वो जो पांवरियां थी वो तो श्री भरत जी के पास थी, वो वहां रखते, लुप्त नहीं। अरे ठाकुर जी ने साक्षात करी कृपा दी है। भरत जी ने राज सिंहासन पर पांवरियों को विराजमान किया, बहुत सुंदर सिंहासन पर प्रभु। और मैया सबको, तीनों मैया को, गुरु महाराज जी को, सबको कह दिया आज के बाद, आज के बाद अयोध्या जी में कोई आंसू नहीं गिराएगा। राम जी आ गए, राम जी आ गए हैं, एक स्वरूप में आ गए हैं। कोई आंसू आज नहीं, अब से नहीं बहाएगा, क्योंकि ये तो भगवान राम जी की साक्षात कृपा है। इसका नित्य प्रणाम, नित्य पूजन, नित्य इसको वंदन, नित्य इसको भोग, सब कुछ इसको लगेगा। ये ठाकुर जी हैं साक्षात। और ये कोई बन से, कोई लकड़ी से नहीं बन के आई। ये कोई किसी ऋषि मुनि ने अपने चरणों की तार के नहीं दी। ये किसी प्रकार का साधन है। जिस प्रकार वो मुद्रिका आई थी ना, चकिचित्त मुद्री पहचानी, माया ते असी रची नहीं जानी। माया से तो पांवरी रची नहीं गई, तो साक्षात भगवान के श्री चरणों की कृपा। पांवरी जी को वहां बिठा दिया। स्वयं नंदी ग्राम में जमीन खोद कर गुफा बनाई, उसमें एक कुशा का आसन बिछाया, पानी का एक कमंडल रखा, एक भगवान श्री राम जी का छोटा सा सिंहासन रखा हुआ, उस पर श्री राम जी के बनमंगल को गए तो भगवान राम जी अपने चरणों की जूतियां तो उतार के गए होंगे, अपने नन्हेपन की जूतियां, फिर उससे बड़ी जूतियां, फिर उससे बड़ी जूतियां, उससे बड़ी जूतियां। महलों में सबने अपने अपने मंदिरों में रख ली। भरत जी एक, जब भगवान राम जी निकले बन मंगल को, भगवान जी ने अपने नवल दूल्हा सरकार ने अपने श्री चरणों की जूतियां उतारी। भरत जी ने माता को कहा, कौशल्या माँ मुझे वो वाली दे दो, ये तो मैं आपको अभी अभी की ला के दे रहा हूँ, मुझे वो वाली दे दो जिसको राम जी उतार कर गए थे। मैया कौशल्या जी ने वो भरत जी को दिए। भरत जी ने शिरोधार्य करके परम कुटी नंदी ग्राम में लेकर उनको स्थापित किया। प्रभु यही उतार कर गए थे। प्रभु यही उतार कर आपने वन को गमन किया था। प्रभु आप आओ वापिस, तो जे आपकी कृपा से भरत 14 वर्षों में आपके श्री चरणों की परम प्रेम धारा में अपने अंदर भक्ति के कितने गुंथन करेगा, प्रेम का कितना गुंथन करेगा। उस प्रेम के गुंथन से रची हुई जो भी जूतियां होगी प्रभु, मैं आपके श्री चरणों को अर्पण करूंगा। आपने मुझे कृपा दी पांवरी, मैं आपको अपने प्रेम में रची हुई, गुंथी हुई, बहुत भाव की, भाव भक्ति जागीरी पासों तीनों बातां सरसी, शाम माने चाह कर राखो।
हे राम, आज से मैं आपका चाकर हूँ, दास हूँ, भाई तो हूँ, पर मैं इन जूतियों का दास हूँ, चाकर हूँ। उनको रख कर रोज उनको भरत जी कहते हो, भैया यही उतार कर गए थे, भैया यही। अरे उसमें मैया ने कहा, बेटा इसमें भगवान के श्री चरणों के नूपुर भी पड़े, ये नूपुर हैं, ये इनकी जूतियां हैं। सीता जी की जो थी चरणों की पहरनी, मखमल की जोड़ियां और घुंघरियां सोने की बड़ी सुंदर, वो तो खैर पहन के गई थी, पर बाकी जो रोज उतारती थी मैया ने वो सब रखी। सबकी भक्ति की कृपा एक ही कि भगवान के श्री चरणों की आराधना करनी है। तो ठाकुर जी के श्री चरणों की जो जो उतार कर गए थे, भरत जी उनको हृदय से लाए, प्रभु ये आप उतार के गए क्योंकि आपको मेरे राज करने के लिए आज्ञा मिली थी प्रभु। प्रभु ये तो मेरा हृदय बन गई हैं। उन्होंने जूतियां नंदी ग्राम में वो बहुत सुंदर सिंहासन बनाकर उस पर रखी, और जो भगवान ने करी कृपा दी थी वो उन्होंने अयोध्या जी के राज सिंहासन पर रखी। कोई फर्क नहीं, वो भी भगवान राम जी की, ये भी भगवान राम जी की। तो नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ना हृदय समा, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ना हृदय समा। नित्य भगवान के श्री चरण कमलों की पावरियों का पूजन करते। और क्या होता, पुलक गात ही अस्य रघुवीरू, शरीर पूरा पुलकित हो जाता, हृदय में श्री सीताराम जी। गद गद गिरा नयन बह नीरू, प्रेम अश्रु की धारा बहती है भगवान की कसम। फिर मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भांति, और चरण कमलों में सिर रखकर कहते, प्रभु आज की आज्ञा दो, आज क्या करें। अयोध्या जी के राज काज को संभालने के लिए शत्रुघ्न जी नित्य आते इनके पास, भरत जी के पास, और भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों बैठ जाते, भगवान के श्री चरणों से मांगते कि प्रभु आज राजकाज बहुत प्रकार से करना, आपकी क्या आज्ञा है। ये तो वो लोग हैं जिनकी आत्माओं को आत्मा से सच्चे संदेश प्राप्त होते हैं। भरत जी नित्य पांवरियों से प्रार्थना करते कि प्रभु आज क्या आज्ञा है, आज क्या राजकाज बहु भांति, बहुत प्रकार से राजकाज होता है। तो भगवान लखन राम सिय कानन बसहि, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी वन में हैं, और भरत जी अयोध्या जी में रहते हुए ऐसे लगता है वन में हैं। उन्होंने अपनी जटाएं, अपने जो बड़े कोमल कोमल बाल थे ना, उन्होंने अपने कोमल बालों की जटाएं बना ली, और बिल्कुल वैसे ही भोजन करना जैसे ठाकुर जी कंद मूल फल खा रहे हैं, वैसे ही बिछोना, नीचे पत्तों का बिछा कर सोना। ऐसे लगे तीनों को वनवास नहीं मिला, चौथा भी है साथ। 3 वन मंगल को गए हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, भरत जी भी वन मंगल में है। उनकी वेशभूषा, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, उनका नित्य भगवान का स्मरण हर क्षण, वो ऐसे लगता था 3 नहीं 4 गए हैं। राम 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 राम, उनकी व्रत, उनके नियम देखकर बड़े बड़े महात्मा साधु लोग भी लजा जाते हैं। ऐसे हैं श्री भरत जी।
राम 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 कि कभी इस द्वार पर, मेरे इस द्वार पर कोई महात्मा संत ऋषि मुनि आकर खड़ा नहीं हुआ है। ये कौन है? ये तो ना ऋषि है, ना मुनि है, ना संत है, ना प्रेमी है, ना वैरागी है, ना वानप्रस्थ है, ना ब्रह्मचारी है। ये कौन है? ये कौन है? इनके सारी देह में राम नाम का प्रकाश निकल रहा है। ये कौन है? इनकी सारी देह में राम नाम का उजास प्रकट हो रहा है। ये कौन है जिनके नैनों में इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतनी शबरी ने भगवान के नैनों में भगवान के सारे गुण नृत्य करते देखे, भगवान के सारे गुण विराजमान होकर देखे। भगवान दिखाएं तो क्या नहीं दिखता, ठाकुर जी दिखाएं तो क्या नहीं दिखता। भगवान अपने सरस जलोचन, भगवान अपने कमल नेत्रों से, शबरी उन नेत्रों में अपने वृद्ध नेत्रों से देख रही है कि भगवान के राम जी के नेत्रों में करुणा, वात्सल्य, प्रेम, आनंद, सुख, कृपा। ओहो, क्या ठाकुर जी के श्री नैनों में भगवान के सारे कृपा प्रेम विराजमान होकर शबरी को ये दर्शन दे। अरे जब कागभूषणी जी को अंदर जाके ठाकुर जी सारी सृष्टियां खोल कर दिखा सकते हैं, तो ये शबरी माँ, आज देखो बिल्कुल नवल है ये बात। शबरी जी को ठाकुर जी ने अपने नैनों से अपनी करुणा दिखाई। अरे तू करुणा करके सबको छोड़ा था ना, तूने करुणा करके सबको छोड़ा था। आज देखो कलयुग आ गया, आज मुझे बहुत एक पीड़ा हो रही है, अंदर बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी पीड़ा मेरी ही होती है, उसको कोई नहीं मेरे से बांटता, कभी भी नहीं कोई बांटता। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पीड़ा को निवारण करो प्रभु। मेरी पीड़ा ये है कि एक फिल्म बन रही है राम जी के ऊपर, और उसमें राम कौन बन रहा है? जो गौ हत्या करके खाता है, उसको राम बनाया गया। हाँ, फिर उसके बाद और लोग उसकी कर रहे हैं प्रशंसा, नहीं जी बहुत अच्छा है, सब उसके साथ जुड़े हैं। क्यों भाई, क्यों? हमारे श्री राम जी साक्षात ब्रह्म है। तुम उनके लिए, उनके चरित्र के लिए तुम ऐसा व्यक्ति चुन रहे हो जो महा अपराधी, महादंडनीय है। क्या भगवान राम का वो कुछ कर सकता है? मैं तो हनुमान जी को प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, हे मेरे हनुमान जी, ऐसे दुष्टों को इस धरती से ही उठा दो। दुनिया तो लाखों रूप में मर रही है, बीमारी से मरती है, किसी चीज से मरती है, पर ऐसे व्यक्ति को पहले भगवान उठा दें कि जो श्री राम जी का रूप धारण करके ऐसा उसके अंदर कृत्य। बहुत आज मुझे दुख लगा, बहुत दुख लगा। मैंने कहा भारतवर्ष के सारे संत महा अपराधी हैं जो इसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारे लिए श्री राम जी साक्षात ब्रह्म है। कोई भी युग हो, भगवान राम जी राम है, कोई ये के कली युग है, नहीं भाई, राम जी है। तो भगवान राम जी ने कहा शबरी, ये तो बीच में प्रसंग आ गया, क्योंकि इसका भी सजग होना चाहिए, भक्तों को अपोज करना चाहिए, इसको चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं जी हम क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी आत्मा को दंड मिलता है, तुम्हारी आत्मा अपराधी है। अगर तुम चाहे गिलहरी छोटी सी थी, इसने भगवान राम जी के पुल बनाने में कैसे मदद की थी, उसने कैसे मदद की थी, छोटी छोटी मिट्टी उठा के ले गई थी, भगवान राम जी ने उसके हाथ फेरा सिर के ऊपर। क्योंकि हम जब गलत होता है उसको तो हम चुप करते हैं, हम क्यों करें, हम तो नहीं अपनी नाक कटाते भाई, दुनिया जो करती करे, करो फिर कर्म खराब करो अपने। धर्म कहाँ है फिर, प्रेम कहाँ है ठाकुर जी से? कर्म खराब कर रहे हो, अपोज करो इस चीज को, खड़े हो जाओ। क्योंकि शबरी ने यही कहा था, वो तो खड़ी हो गई, छोटी सी बच्ची, इतनी करुणा जागी, सब पुष्पों को निकाल दिया बाहर। और भगवान ने कहा शबरी, तेरा पहला भजन करुणा था, तेरा पहला भजन करुणा थी, तेरा पहला भजन था वात्सल्य, तेरा पहला भजन था प्रेम, तेरा पहला भजन था दया। देखो भजन भी कई तरह के होते हैं,
हम भजन करते हैं जी, हमने इतनी माला जाप कर ली, हमने जोत जगा ली, हमने रामायण जी पढ़ ली, हमने राम नाम कर लिया, पर भगवान देखते हैं तुम्हारे अंदर जो मनुष्य के अंदर गुण है उनका कहाँ उसने प्रयोग किया। अगर शबरी ने दया की, करुणा की, प्रेम की, हाँ, भगवान के अंदर खाते में चला गया। क्योंकि वो जिनको उसने छोड़ा था वो तो आत्मा थे। हिरण भी तो आत्मा थी, बकरी भी तो आत्मा थी, हिरण भी तो आत्मा थी, मुर्गा भी आत्मा थी, सब आत्मा थी। एक आत्मा ने कितनी आत्माओं पे करुणा की, ठाकुर जी गदगद हो गए। ठाकुर जी जब आके दरबार उसके द्वार पर खड़े हुए शबरी के, भगवान राम जी भाव विभोर सरसी जलोचन कमल लोचनों में भगवान की करुणा, शबरी जी ने हाथ जोड़कर लिखे, करुणा, दया में राम, वात्सल्य में राम, आनंद में राम, माधुर्य में राम, सौंदर्य में राम। कहती है मुझे स्तुति नहीं आती। शबरी कहती प्रभु मुझे स्तुति नहीं आती। भगवान कहते गा ले स्तुतियाँ, मैं अपने नैनों से तुझे स्तुतियाँ दे रहा हूँ। भगवान राम जी कहते मैं अपने नैनों से शबरी तुझे स्तुति दे रहा हूँ। क्या शबरी को स्तुति दी है? देख मैं करुणा मैं तेरा ठाकुर, करुणा तेरे भी अंदर, करुणा मेरे भी अंदर। तू गा ले, करुणा की स्तुति गा ले। मैं क्या गाऊं राम? राम जी बोले बोल, करुणा में राम, करुणा में राम, दया में राम, कृपा में राम, आनंद में राम, मधुर मेरे राम, सुंदर मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। ये स्तुति नहीं तो क्या, ये स्तुति नहीं तो क्या है। मेरे राम, मेरे प्यारे राम, मेरे राम जी राम वाले राम, मैं राम। आहा, इतना प्रेम ठाकुर जी का। दया मेरा, इतनी दया करना ठाकुर जी को आ गई। भगवान किसी आश्रम में नहीं गए। बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं। भगवान कहते लक्ष्मण तू दीन हो दयाल, मैं दाता, तू दाता मैं भिखारी। आप दीन हो, आप दीन बंधु हो, मैं दीन हूँ। आप दयालु हो, मैं दीन हूँ। भगवान राम जी ने कहा नवदा भक्ति तो देंगे ही तुझे, पहले तू मेरी आंखों में मेरे सारे जो गुण है विराजमान है तू मेरे नैनों में देख। शबरी तेरे में इतना राम नाम है, तेरे में इतना राम नाम है, तू अपने परम परम अगाध राम प्रेम से मेरे एक के गुण की इतनी सुंदर व्याख्या पा जाएगी, इतनी सुंदर व्याख्या पा जाएगी, मैं तुझे क्या बताऊं। शबरी जिसका राम नाम दृढ़ है, जिसका राम प्रेम दृढ़ है, जिसका राम नाम में विश्वास है, जो राम नाम में लीन है, जो राम नाम लय है, जो राम की कृपा में है, जो राम जी के साथ जुड़ा हुआ है, ओ भगवान राम जी के नैनों में देखेगा तो भगवान जी जो देंगे वो अपने वो राममयता से वो बड़े ध्यान से सुनो। वो भगवान के जो राम प्रेम होता है ना, भगवान जब अपनी कृपा दिखाते हैं और राम प्रेम जो अंदर जमा जमा किया होता है ना पूंजी, उससे वो देख लेता है। भगवान चाहे तो क्या नहीं दिखा सकते। करुणा में राम, हाँ करुणा देखी शबरी। ये तो कोई, ये तो ठाकुर जी है। शबरी ने कहा जिनकी आंख में इतनी दिव्य करुणा दया प्रेम संतोष शांतता भरी पड़ी है, वो मैंने तो राम नाम जाप करते हुए, जब मैं राम नाम जाप करती थी परम शांतता छा जाती थी। जब मैं राम नाम लेती थी परम शांतता छा जाती थी। तो वो राम नाम में जो शांतता थी वो तो इनके नैनों में है, ये वो राम है। भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण खुला समय है, शबरी बहुत खुला समय है,
तू देखती रह, तू पाती रह। ये राम समय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको तो राम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि राम की परम भक्त आगे खड़ी है। राम जी, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं राम, मेरे आगे मेरा भक्त है। मेरी करुणा छलक रही है। ऋषभरी, तू मेरे नैनों में उस करुणा को पी। मैं करुणा हूं, मैं साक्षात करुणा हूं, मैं साक्षात करुणा। शबरी, मेरे नैनों में वात्सल्य देख। तू बहुत छोटी थी जब तू मतंग ऋषि जी के वात्सल्य में आई थी। तू छोटी बच्ची थी, तुझे राम नाम पूरी तरह से भी लेना नहीं आता था, पर तूने बड़े प्रेम से राम नाम लिया। राम जी, वो तेरे राम नाम को पीते रहे। आज मेरी आंखों में वो वात्सल्य मुझे याद आ रहा है जो तूने दिया। ले शबरी, इसको भी दे। प्रभु वात्सल्य में राम, प्रभु करुणा में राम, प्रभु। अरे महाराज, चुपाई तो एक ही होती है रामचरितमानस में, पर उसके अंदर कितनी लीला भरी पड़ी है, उसके अंदर कितनी कृपा भरी पड़ी है, उसके अंदर कितने गुंजारे भरे पड़े हैं, उसके अंदर कितनी पुकारे भरी पड़ी है भक्तों के लिए। ठाकुर पुकारते हैं, आओ आओ आओ, प्राप्त करो प्राप्त करो प्राप्त करो। मैं साक्षात नारायण नित्य नवल दाता खड़ा हूँ, प्राप्त करो, मुझसे प्राप्त करो। मैं नित्य नवल दाता देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझसे प्राप्त करो, मुझसे प्राप्त करो। हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर। लक्ष्मण जी कहें मैया, सुमित्रा माता जी कहें माँ। रघुवीर रति हो विरल विमलस्य, रघुवीर पद नित नित। माँ, ये ठाकुर जी के चरणों में एक परम भक्त बैठी है। ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर उसको अपनी कृपा का दान दे रहे हैं, अपने नैनों से अपने गुणों का उसके ऊपर दान दे रहे हैं। शबरी, शबरी, तू राम नाम लेती रही, तू इतने वर्षों में राम नाम। तुझे अपने नैनों में, तुझे अपने नैनों में अपना नाम दान तुझे। राम जी के नैनों में इतना सुंदर राम राम प्रकट हो गया ना। शबरी, यही राम नाम लेती थी तू? प्रभु, यही था, यही प्रभु, मेरे नैनों में राम नाम भर गया था। प्रभु, मेरी वाणी में राम नाम था, मेरे कानों में राम नाम था। प्रभु, मेरे हृदय में राम नाम ना। शबरी, मौन संवाद हो रहे हैं ठाकुर जी के साथ। मेरी रामचरितमानस क्या है? मेरी श्री रामचरितमानस साक्षात राम है। राम जी ही प्रकट होकर रामायण जी में देते हैं, अन्य किसी के क्या मजाल कोई दे सके। बस हनुमान जी साथ बैठे होने चाहिए, भगवान राम जी। भगवान श्री राम जी, भगवान श्री राम जी के शबरी, तूने मेरा बहुत राम नाम लिया, तूने मेरा बहुत राम नाम लिया। तुझे मैं अपने नैनों में रचित राम नाम तुझे दर्शन दूं। जैसे भगवान ने अपने नैनों से शबरी को देखा, बीच में राम राम नाम के दर्शन। एक बड़ा शांत आनंद था उसमें, प्रकाश तो नहीं कह सकते, परम शांत आनंद था। शबरी के प्रभु, मेरे नैनों में भी राम नाम भर गया था। मैं अपने नैनों में राम नाम के दर्शन करती थी। मैं जब देखती थी कहीं भी तो मुझे अपनी आंखों में राम दिखता था, नाम लिखा। ऐसा कभी आज तक मैंने नहीं सुना, ऐसा आज तक कभी मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा कभी आज तक मैंने जाना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, जो आज ठाकुर जी रामचरितमानस में बैठे बोल रहे हैं। जो आज इस आंजनेय, एक मिनट आना बेटा, छोटू जी को बिठा बेटा। साफ नहीं, बाहर कौन है? कोई है?
कोई है बाहर? अच्छा ठीक, मैं उठा नहीं, मैं उठा देती हूँ, बेचारी कहाँ से। भगवान का भक्त और उसकी भक्ति, भगवान का भक्त, सही भक्त, बिल्कुल सही भक्त हो, राम जी के लिए जान न्यौछावर करते, ऐसा भक्त। अपने सेल्फिश को मत देखे, राम जी का भक्त, राम जी की भक्ति, भगवान राम जी स्वयं उसके ऊपर न्यौछावर होने आ जाते हैं, स्वयं राम जी आते हैं। अभी आए हुए हैं राम जी, तभी तो पता लग रहा है, तभी तो भूला जा रहा है, तभी तो कहा जा रहा है राम जी आए हुए हैं, राम जी आए हुए हैं। लक्ष्मण जी, आप तो नित्य नवल अपने राम जी का सब कृपा प्रागट्य देखते हो, नित्य नवल राम जी की कृपा का प्रागट्य का अवतरित रूप आप में अवतरित होता है। नित्य नवल राम जी की कृपा का अवतरित रूप लक्ष्मण जी में अवतरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। मां का आशीर्वाद सदा फलता है महाराज, याद रखना। मां जो कह दे वो आशीर्वाद सदा फलित होता है, क्योंकि मां का दूसरा रूप भगवान। शबरी तो मां, किसकी मां है? उसके तो कोई बाल गोपाल है नहीं है, उसका तो विवाह ही नहीं हुआ। बोले विवाह हुआ, विवाह हुआ, होने वाला था, सारे बाल गोपालों को लेके भाग गई। विवाह जरूरी तो नहीं कि अग्नि के फेरे होने कुछ होने हैं, वो तो बहुत बहुत मंगलमय विवाह था। विवाह का सारा प्रबंध हुआ पड़ा है, उसकी प्रकृति के बच्चे लेकर मां भाग गई। वो मां का स्वरूप था, वो एक बच्चे का भी स्वरूप था, दया का स्वरूप था, पर मां ही ऐसा काम कर सकती है, अपने बच्चों को मरने नहीं देती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देती, अपना त्याग करके मेरा विवाह हो ना हो, मेरी गृहस्थी चले ना चले, अरे ये सारी प्रकृति तो मेरे बच्चे हैं, मेरे राम जी के बच्चे हैं। हाँ, ये सारी प्रकृति मेरे बच्चे हैं, मेरे श्री रघुनाथ जी के बच्चे हैं। क्या भाव है, क्या करना है, क्या पता आत्मा कब से भजन कर रही थी शबरी की, अरे उसके तो कोई बच्चे ही नहीं थे, कोई उसका कुछ नहीं था। बाड़ा खोला, छोटी सी बच्ची ने, चलो भागे, चलो भागे, सारे भागे भागे, माँ आगे भाग रही है, जानवर भाग रहे हैं पीछे पीछे पीछे, सबको लेके भाग गई। विवाह तो हो गया। विवाह किससे हुआ? किससे विवाह हुआ? प्रभु की भक्ति के संग विवाह हुआ। मेरे तो गिरिधर गोपाल, सारे मीराबाई की पूजा करते हैं, कोई शबरी माँ की पूजा करके देखे सही। वो क्या थी जिसके पास ठाकुर जी आके बैठे, वो क्या थी? मेरे तो गिरिधर गोपाल। मुझे लगता है कि हनुमान जी को शबरी की कथा बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, मेरे हनुमान जी को बहुत प्रिय है, बहुत बार सुनते हैं ये बहुत प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि उनके श्री राम जी की कृपा अपरंपार यहाँ है, बहुत अपरंपार कृपा है हनुमान जी। हाँ, सरस जलोचन, लोचनों में क्या है, प्रभु के लोचनों में क्या है, किसने देखा? शबरी जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने स्वयं देखा, भी आज मेरे लोचनों में क्या हो रहा है, इतनी कृपा उमड़ रही है मेरे अंदर से। अपने भक्त के लिए ठाकुर जी के अंदर बहुत कृपा उमड़ती है। वैसे शांत रहते हैं, वैसे कुछ नहीं कहते हमारे राम जी, बड़े शांत रहते हैं, बहुत शांत हैं, पर अपने भक्त के लिए मेरे ठाकुर जी के अंदर वो कृपा उमड़ती है, वो प्रेम उमड़ता है। अब देखो जैसे मैं ही हूँ कि नन्ही सी, चलो बहुत नन्ही सी हूँ, शबरी जी के आगे बहुत एक नन्ही सी छोटी सी एक कली बैठी हुई, ठीक है। अब राम जी को प्रेम उमड़ता है, सारा दिन मेरा कहाँ भजन है, राम जी को प्रेम उमड़ता है,
वो उमड़ता है तो मुझे दिखाते हैं। कितना प्यार करते हैं राम जी। राम जी बहुत प्यार करते हैं। अरे वो अपने अपने प्रेमियों के लिए बड़े शांत रहते हैं वो, पर अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान ऐसा कृपा करते हैं, अपनी ही लीला को खोल के दिखाते हैं। शबरी कहती बाहु विशाला, प्रभु की बाहें बड़ी विशाल है। गुरु जी बता के गए थे, मुनि के वचन समझिए भाई। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, देखा जटाओं का मुकुट है, बनमाला में। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लिपटाई। क्या ये सारा मतलब राम प्रेमी भगवान के चरणों से लिपट गया। महाराज कहाँ देह रह जाती है, कहाँ आत्मा रह जाती है, कुछ भी नहीं। केवल राम प्रेम ही राम जी के चरणों से लिपटा पड़ा, भगवान के शीश चरणों में लिपटा पड़ा है। शबरी पड़ी चरण लिपटा। राम शबरी परी चरण लिपटाई। ये वही चरण है जो अभी अभी पावरियां देकर आए हैं। ये वही चरण है जो अभी अभी नमामि भक्तवत्सलम स्तुति सुनकर आए। अरे भगवान श्री राम जी के चरणों की तो क्या बात करें। हाँ, भरत जी बैठे नंदी ग्राम में भगवान के श्री चरणों की पूजन कर रहे हैं, उनको दर्शन हो रहे हैं। शबरी परी चरण लिपटाई। जब हमें दर्शन हो रहे हैं तो भरत जी को क्यों नहीं होंगे। माई तेरे पास तो कोई नई धोती भी नहीं है, तू पहन लेती आज। री माई तेरे पास तो कोई, ठाकुर जी कहते हैं इसके पास जो है ना, झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चादरिया। झीनी रे झीनी जब मुरी चादर बुन कर आई, रंग रे जे को दीनी चादरिया। रंग रे जे को दीनी राम नाम की पड़े कोट रे, तिसविद उज्जवल कीन्ही चादरिया। झीनी रे झीनी। शबरी जी कहते जब मेरी चादर बनकर आई, मेरी देह प्रकट हुई, तो मतंग ऋषि जी ने मेरे ऊपर राम नाम के कोटरे धरे। कोटरे मतलब छापे। छोटी बच्ची थी, सिर पर हाथ कर रखते थे, बेटा डरना नहीं, राम 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 राम। डरती थी, इतने सारे पशु पक्षी छुड़ा दिए, माई बाप आ गए तो मार देंगे मेरे को जान से। मतंग जी ने कहा डर मत बेटा, बोल राम 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 राम। उनके शबरी जी के सिर पर राम नाम के कोटरे डाले। अब इस प्रसंग में एक और छोटी सी बात याद आ जाती है कि जब हम बहुत छोटे थे, मैं और गोपाल, पिताजी अपनी गोदी में रखकर थपकियां दे देकर राम नाम गाते थे। थपकियां देकर मुझे रामायण जी सुनाते थे। मुकुंद हरि जी संगीत सम्राट, इतना कीर्तन सम्राट थे, बहुत दिव्य। उन्होंने मुझे अपनी गोदी में डालकर उन्होंने बड़े प्रेम से राधे 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 कृष्ण कीर्तन पद रचना करते थे। हम बच्चे ऐसे खेल कूद के उनके पास आ जाते थे। वो भगवत कृपा है कि कोई संत आपके सिर पर हाथ रख दे।
तो मतंग ऋषि जी ने इनके भीतर राम नाम की रचना बहुत सुंदर। देखो जीवन में अगर संत आते हैं ना, प्रथम भक्ति संतन का रसंग, वो संत का संग ही आपको बना देता है। तो शबरी परी चरण लिपटाई, चरणों से लिपट गई। क्या करती, इतने सालों के बाद हरि मिले, इतने वर्षों के पुकार के बाद ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं आए, कभी नहीं कहा। बस यही, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे सब कुछ आप ही हो ठाकुर। एक लक्ष्मण जी ने कहा था, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आज शबरी जी की स्थिति भी वही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भगवान श्री राम जी कहते, जब ये मेरे को इतना अपने अंदर तक ले गई, इतना इसने मुझे, इतना मेरा भजन किया, तो आज मेरे श्री चरणों से लिपटी पड़ी। श्री राम जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु। नैनों से दो बूंद परम कृपा की दो बूंदे ठाकुर जी के नैनों से शबरी जी के ऊपर आशीर्वादित हो गई। भगवान राम जी के नैनों की बूंदनियां, दो बूंदनियां भी जिसके ऊपर गिर गई, महाराज वाह क्या बात है, कृपा की बूंदनियां, कृपा की बूंदनियां। एक बार ऐसे ही लीला चल रही थी, मैं ऐसे, ठाकुर जी सहज देते हैं, मैं ऐसे बैठी थी, देखा चित्रकूट में बारिश हो रही है और भगवान राम जी अपने नैनों से देख रहे हैं। तो मैंने कहा, ठाकुर जी ये तो बारिश नहीं है, ये तो आपकी दृष्टि की कृपा बरस रही है, ये तो आप देख रहे हो, कृपा बरस रही है। आज प्रभु आए, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर, सादर जल चरण लेकर भगवान के श्री चरणों को धो। प्रभु इतनी दूर से आए हो, बनमंगल से, मिट्टी घट्टा में आपके श्री चरण, शबरी ने बड़े प्रेम से भगवान के श्री चरणों को, लक्ष्मण जी के श्री चरणों को धोया, पुनि सुंदर आसन बैठारे, बिठाकर कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को। बड़े दिव्य कंद मूल फल लाकर भगवान श्री राम जी को दिए, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार। भगवान राम जी बार बार उखान करके उन कंद मूल फूलों को खाया। और शबरी की कुटिया में भगवान श्री राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे प्रसाद पा रहे हैं, पूरी कुटिया भगवान के नीलाभ उजास से भर गई। पहले भी उसमें उजास था राम नाम का, पहले उसकी कुटिया में राम नाम का बहुत दिव्य उजास रहता था। आज साक्षात भगवान आए हैं, उनका उजास है। शबरी तो धन्य हो गई कि भगवान राम लक्ष्मण जी के उजास के अंदर एक परम भक्त बैठी हुई है, उसका घर बैठा हुआ है, उसकी भक्ति बैठी हुई है, उसका प्रेम बैठा हुआ है। भगवान कहते इसको नवदा भक्ति क्या कहूँ, ये तो बहुत कृपा में रूप में बैठी हुई। कभी भगवान देखते हैं छोटा सा बच्चा बैठा है, राम राम गा रहा है, कभी थोड़ी सी बड़ी बालिका गा रही है, फिर किशोरी गा रही है, फिर युवती गा रही है, फिर प्रौढ़ा गा रही है, वृद्धा गा रही है। जैसे देवियों के 9 रूप होते हैं, ऐसे शबरी माँ का 9 रूप खिला है। बच्चा, बालिका, युवती, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था, अब बीच में पता नहीं ठाकुर जी जाने। इतनी भक्ति शबरी ने की कि रामायण जी में भगवान ने अपने चरित्र में ही उनको रख लिया। और शबरी जी के प्रसंग के लिए कितनी चौपाइयां हैं। भगवान राम जी ने स्वयं अपने चरित्र में शबरी जी को रखा। नवदा भक्ति कहूं तो हे पाही, सावधान सुन सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे।
भगवान श्री राम जी संवाद कर रहे हैं उसके साथ। लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब भगवान श्री राम जी बोलते हैं या भगवान राम जी निहारते हैं या भगवान जी कोई भी कृपा होती है, लक्ष्मण जी इसको बहुत भाव से देखते हैं, बहुत भाव से। राम राम राम। लक्ष्मण जी ने कहीं भाव विभोर थे, वो भी कहीं उनसे कुटिया तृण से बनी होती है ना, तिनकों से बनी होती है। लक्ष्मण जी ने जरा उसकी दीवार पर हाथ रखा तो अंदर से तरंग आ रही थी, राम 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 राम। लक्ष्मण जी हैं, फिर दोबारा उन्होंने हाथ रखा, राम राम राम। सब तरह की ध्वनि आ रही है, बच्चे की ध्वनि आ रही है, बालिका की ध्वनि आ रही है, युवती की ध्वनि आ रही है, प्रौढ़ा की, वृद्धा की, सब ध्वनि भली पड़ी। राम जी बीच में बैठे हुए, लक्ष्मण जी बीच में बैठे। अरे क्या कहने शबरी माई, है बहुत दिव्य है। राम जी स्वयं बैठे हैं, बोले क्या स्तुति करूं प्रभु आपकी, क्या गायन करूं, मुझे कुछ नहीं आता। भगवान कहते सबसे बड़ा गायन ही राम नाम है। तूने जितना राम नाम गाया वो सब मेरी स्तुतियां ही है। राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और राम जी के आगे ही, राम जी के आगे ही भगवान राम जी कहने लगे शबरी जीवन रखो, भजन करो। बोले प्रभु आपने आत्मा को नवदा भक्ति दे दी, अब आप मेरे सन्मुख हैं, अब मेरी ये अवस्था हो गई है। भगवान राम जी के आगे ही योग अग्नि से अपना सर्वस्व संपन्न कर भगवान के श्री चरणों में चली गई। ये है शरणागति, ये शरणागति थी कि राम जी बैठे हैं, उन्हीं में अपने इनकी शरण में चली गई। राम राम सीता राम 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 राम। हम जितना राम नाम रामायण जी को सुना सकें उतना सुनाएं, किसी को ना सुनाएं चाहे। बड़ी गजब की बात अभी ठाकुर जी ने दी है, बहुत गजब। बोले जितना तुम राम नाम रामायण जी को सुना दो बेटा, भीतर राम जी ही बैठे हुए, सीता जी बैठे हुए। राम 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 राम। मैंने कई भक्तों प्राणों को देखा जैसे वो चपाई पढ़ते हैं ना, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, राम मेरे राम प्रभु श्री राम, मेरे राम प्रभु श्री राम, गिरिजा पूजन जननी पठाई, राम राम मेरे प्रभु श्री राम। ऐसे कहते वो महाराज, उन्होंने पाठ करना है, नवान करना है, एक एक चौपाई के साथ इतनी बड़ी हेक लगा के गाएंगे तो कब पूरा होगा। पर उनका आनंद बहुत था, इन चीज़ों का बहुत आनंद है कि अपना राम नाम, अपनी रामायण जी को हृदय से लगाकर राम नाम सुनो, अपने आगे रखकर राम नाम सुनो, क्योंकि उस राम नाम से ही तो रची गई है, उसकी खुराक ही राम नाम है, वो रची ही राम नाम से गई है। जितना आप राम नाम रामायण जी को सुनाओगे अंदर से उतना बाउंस बैक और कृपा आएगी, कृपा तो आएगी। राम राम राम
श्री रामचंद्र कृपा